शेर। Hey guys, Divyansh and welcome back to another episode of Football Humiliation। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं कि इमीडिएटली स्पेनिश सुपर कप फाइनल के बाद, इस ह्यूमिलिएशन के बाद दोनों ही कैंप में रिएक्शंस कैसे थे, दोनों ही स्टोरीज में आगे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम इंटरेस्टिंग रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बार्सिलोना में भी मदाल तो इस समय सेक्सी है। शेर। हिसाब तो दोनों में ही सिनेमैटिक है, बस फर्क इतना है कि एक क्लब में जहां इस समय ऑफ कोर्स खुशियों की रंगरलियां, वहीं दूसरे ही क्लब में रियल मैड्रिड में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कह सकते हो कि एक पतली सी लाइन है इमरजेंसी की और एरोगेंस की। ये मैंने अभी सोचा वीडियो बनाते हुए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड की। हम लोग आज के इस एपिसोड में थोड़ा टैक्टिकल डीप डाइव भी कर सकते हैं अगर वीडियो की जरूरत रही तो, बट अगर यहां पर हम रियल मैड्रिड से स्टार्ट करें, इमीडिएटली मैच हारने के बाद यहां पर काफी पॉपुलर और काफी वायरल गया एक क्लिप जहां पर फ्लोरेंटिनो पेरेस लुका मॉड्रिच से ये कहते हैं कि हमको कहीं ना कहीं फाइनल हारने पड़ेंगे, हम हर फाइनल नहीं जीत सकते ना। इसके बाद काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे लोगों ने रियल मैड्रिड का एक 2021 या 22 का एक कोट यहाँ पर सबके सामने दिखाया, जहाँ पर रियल मैड्रिड के ट्विटर अकाउंट से बोला गया था कि वी डोंट प्ले फाइनल, वी विन फाइनल। इसी के साथ यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी ने अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम हार गए, सीजन हमारा कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम लुका मॉड्रिच की बात करें तो उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि अब हार गए तो क्या कर सकते हैं, बस हमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम ऐसे हारे। आई मीन लाइक ठीक है, आपको मुंह छुपाने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ता है, कुछ तो बोलोगे आप। लेकिन मैं इस चीज़ पे ये कहूँगा कि हारना से प्रॉब्लम नहीं है, हारने से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम है ह्यूमिलिएशन से हारना। और कार्लो एंसेलोटी के रेन में कहीं ना कहीं लोग इसी चीज़ से अब कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि आप बार्सिलोना से एक ट्रॉफी हार गए, आई मीन लाइक ऑफ कोर्स राइवल, या फिर हम लाइक उस पर अब मैं अगर रियल मैड्रिड फैन के पर्सपेक्टिव से बोलने लग जाऊँगा तो ऑब्वियसली, बट अगर मैं इसको वैसे न्यूट्रल फैन की बात करूं तो प्रॉब्लम यहां पर इससे नहीं होती कि आप यहां पर बार्सिलोना से एक हाई फ्लाइंग मोमेंटम, वो भी हंसी फ्लिक की बार्सिलोना से आप एक ट्रॉफी में हार गए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक बार फिर, आपकी चड्डी का रंग दिख गया। आप 3 महीने पहले आप 4-0 से हारे, आपने 3 महीने प्रिपेयर किया, 3 महीने सामने वाली टीम ने अपना लेवल गिराया और फिर आप 5-2 से हार गए। वो भी तब जब उनका एक प्लेयर रेड कार्ड लेके आधे घंटे तक, प्रिसाइजली 28 मिनट तक वो लोग 10 बंदों के साथ खेल रहे थे। अगर वो 11 बंदों के साथ खेलते तो शायद से ये जो स्कोर है ये और भी ज़्यादा आपत्तिजनक और भी ज़्यादा ब्लर करने वाला होता। ऐसे में मेरे को लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक एरोगेंस है, वी नीड टू लूज सम फाइनल्स और हमारा सीजन आगे चलता रहेगा, इसके पीछे के 2 रीज़न है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि कार्लो एंसेलोटी सैक नहीं होगा। तो मैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सोच रहे होंगे कि जिडान को वापस ले आओ या फिर ज़ाबी अलोंसो को ले आओ, कार्लो एंसेलोटी सैक हो चुका। अब इस पूरी सिचुएशन के रिगार्डिंग ना आई थिंक 2 वेल डिसीजंस है। सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि यहाँ पर क्लब में अंदर से भाई अपने को क्या खबर मिल रही है। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो भाई यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लोरेंटिनो पेरेस कार्लो एंसेलोटी को सैक करने के बिल्कुल खिलाफ है। हाउएवर यहाँ पर ड्रेसिंग रूम के सोर्सेज की बात करें तो भाई ऑफ कोर्स आधे से ज्यादा प्लेयर्स अब ये मान के चल रहे हैं कि कार्लो एंसेलोटी भाई कुछ लोगों पे तो सॉफ्ट है, भाई कुछ लोगों पे तो काफी ज्यादा हार्श है। उसके साथ ही काफी सारे लोग अब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कार्लो एंसेलोटी की जो स्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं टीम को कलेक्टिवली हार्म तो कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम रियल मैड्रिड के हायर ऑफिशियल्स की बात करें तो उसमें भी अब आधे लोग कहीं ना कहीं एंसेलोटी के काम करने के तरीके से लाइक स्टिल लाइक ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज की जरूरत है। बट ऑफ कोर्स अल्टीमेटली डिसीजन जिस पे लाया करता है वो है फ्लोरेंटिनो पेरेस, और वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी तरीके से कार्लो एंसेलोटी को सैक नहीं करने वाला। हाउएवर यहाँ पर एथलेटिक और रेलेवो ने दोनों ने इस चीज को कहा है कि सैंटियागो सोलरी वुड बी द वन। अगर कार्लो एंसेलोटी के इस रियल मैड्रिड के यहाँ पर आने वाले टाइम में बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं होता तो सैंटियागो सोलरी, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक यहाँ पर हायर ऑफिशियल बने हुए रियल मैड्रिड में, वो यहाँ पर कमान संभाल सकते हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए कि सैंटियागो सोलरी यहाँ पर वो बंदा था जिसने जुलियन लोपेतेगी के सैक होने के बाद यहाँ पर रियल मैड्रिड की आई थिंक 5 महीने तक कमान संभाली थी। तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि भाई व्हाट अबाउट फॉर राओ असेंसियो, सॉरी राओ गोंजालेस। राओ का कोई हिसाब नहीं है फिलहाल के लिए। जिडान वापस नहीं आएगा, जिडान नहीं आएगा। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को जिडान का एक कोट याद आता है 2021 जनवरी का, जब उसने ये चीज कहा था कि मेरे को चैंपियन बने हुए 7 महीने भी नहीं हुए और हम लाइक अभी सीजन के बीच में, और मेरे रिगार्डिंग ये रिपोर्ट सारी कि रियल मैड्रिड ऑलरेडी नया मैनेजर ढूंढ रही है, तो इस लेवल का जो डिसरिस्पेक्ट है वो मैं कैसे सहन करूं। और यहां पर आप देखो कि सिचुएशन कितनी डिफरेंट है।
उस टाइम जब यहाँ पर मेरे को लगता है थर्ड डिवीजन की कोपा देल रे की टीम से रियल मैड्रिड बाहर हुई थी, तो जिडान के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट्स आ रही थी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको आड़े हाथ लिया था। और आज आप यहाँ पर एल क्लासिको में ह्यूमिलिएट हुए हो और आप फाइनल हारे हो, और यहाँ पर आपका जो प्रेसिडेंट है वो आपको ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ फाइनल्स तो हारने पड़ते हैं। तो जो वो है ना, जो मेंटालिटी वो शिफ्ट हो गई है, एकदम से कंजर्वेटिव जा चुके हो आप। देयर इज नो लाइक रियल मैड्रिड रूथलेस, नहीं, कुछ नहीं है वो। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलरली फ्लोरेंटिनो पेरेज और एंसेलोटी में क्या पकड़ा है उसको समझोगे, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर अगर हम जोजे की बात करें रियल मैड्रिड में, अगर हम यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज की बात करें और कार्लो एंसेलोटी की बात करें, तो तीनों के बीच में मीटिंग होगी, लेकिन इसके रिगार्डिंग होगी कि आने वाले टाइम में कैसे इंप्रूव किया जाए। हाँ, एक चीज आप कह सकते हो कि चांसेस यहाँ पर काफी कम है कि कार्लो एंसेलोटी 2025 के बाद यहाँ पर मैनेजर बनेंगे या नहीं बनेंगे। स्टिल उसकी विश तो है कि वो 2026 तक रुकना चाहता है रियल मैड्रिड में। अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अभी भी ला लीगा में, कोपा देल रे में और चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड बनी हुई है, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि इसका मेरे रिगार्डिंग, लाइक मेरा इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। आई थिंक यहाँ पर मैं मानता हूँ कि अभी इमीडिएटली सैक करना वुड बी वेरी अमेच्योरिश। हाउएवर कार्लो एंसेलोटी को जो क्रिटिसाइज करना है उसके पास बतेरे पॉइंट्स है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। यस, ला लीगा में अभी रियल मैड्रिड जिंदा नहीं है, बल्कि टॉप ऑफ द टेबल भी है। यस, चैंपियंस लीग में अभी भी जिंदा है। यस, कोपा देल रे में अभी भी जिंदा है। तो आप कह सकते हो कि इन ऑल हाइंडसाइड, ऑफ कोर्स हास्य इट्स फनी कि हम ट्रेवल की बात कर रहे हैं, बट ठीक है 3 ट्रॉफीज, 2 जीत लिए, 1 हार गए, 3 ट्रॉफीज में अभी भी जिंदा है। सो ऑफ कोर्स कार्लो एंसेलोटी को इमीडिएटली सैक करने का बहुत एमेच्योरिश लगेगा और बहुत फनी लगेगा। प्लस इसमें हम ये तो काउंट ही नहीं कर रहे कि ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कोच ऑफ रियल मैड्रिड हिस्ट्री। उसने बहुत कुछ दिया है। सो आई थिंक अगर कोई ये कह रहा है कि रियल मैड्रिड सेक्रीफाइस करने वाली है सीजन जस्ट बिकॉज कि कार्लो एंसेलोटी का आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो नहीं सैक करने वाले, इट्स ट्रू। क्या ये सही है? कईयों के हिसाब से नहीं हो सकता, कईयों के हिसाब से हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये सही है फिलहाल के तौर पे। जब तक, क्योंकि देखो एट द सेम टाइम हम ना ही सिर्फ इस पॉइंट को ले सकते हैं, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हाँ भाई 3 ट्रॉफीज हैं अभी भी। तो मैं चाहूंगा कि आप कार्लो एंसेलोटी पे स्टिल करो, क्रिटिसाइज करना बनता है। वो क्यों बनता है मैं आपको बताता हूं। अगर आप सिर्फ इस पॉइंट को भी हटा दो कि कल क्या खेले हैं, इस सीजन रियल मैड्रिड ने जिस बड़ी टीम्स को फेस किया है ऑलमोस्ट हारे ही हैं। एथलेटिको मैड्रिड से ड्रॉ करा आपने, पहला एल क्लासिको 4-0 से हार गए, फिर एसी मिलान आपको 3-1 से हरा के चलेगी, उसके बाद लिवरपूल ने आपको हरा दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको बिल्बाओ ने हरा दिया, और एक बार फिर से आपको यहाँ पर एल क्लासिको में बार्सिलोना से हार देखने को मिली है। सारी की सारी ह्यूमिलिएशन पॉइंट पे आप हारे हो। सो दैट्स समथिंग कि एक ही सीजन में यहाँ पर आप 9-2 के स्कोर लाइन से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना से ट्रेल कर रहे हो। काफी शर्मनाक चीज है भाई, जनरली काफी शर्मनाक चीज है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यहाँ पर बार्सिलोना के साइड से, तुम एक बार सोचो भाई, लेपोर्टा जब सऊदी अरेबिया गया था उसके दोनों प्लेयर रजिस्टर्ड नहीं थे, डैनी ओल्मो, पाओ विक्टर दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं थे। यहां पर पूरा ऑपोजिशन चिट्ठी तैयार कर रहे थे किस तरीके से भाई उसके अगेंस्ट यहाँ पर मोशन चलाना है और उसको प्रेसिडेंट की गद्दी से हटाना है। सऊदी अरेबिया से वो आ रहा है ट्रॉफी लेके, रियल मैड्रिड सबसे बड़े राइवल को यहाँ पर उनके चीथड़े उड़ा के दोनों प्लेयर को रजिस्टर करके, और अब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर शेड्यूल कर दी है जहाँ पर वो ला लीगा के अगेंस्ट सारे सबूत दिखाएगा। ऑफ कोर्स मैं उस केस को फॉलो अप कर रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से बार्सिलोना ने अपने सारे जो पन्ने हैं, जो सारे पेपर है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पर उन्होंने टाइम पे 31 दिसंबर को दे दिए थे। एक आदमी जो कि ऑलमोस्ट सब चीज खोने वाला था भाई, 2-3 दिन के अंदर उसने यहां पर लाइक एवरीथिंग जस्ट टर्न्ड, और अब वो एग्रेसिव मोड पे ही नहीं है बल्कि वो फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करेगा। चाहे हम बात करें यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में, चाहे हम बात करें किस तरीके से बार्सिलोना को एक ग्लोबल लाइक पावर की तरह वो किस तरीके से पुश करेगा, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है भाई। अगर तुम इसको थोड़ा सा स्पोर्टिंग लेवल पे भी देखोगे तो हंसी फ्लिक ने 7 महीने के अंदर अपनी पहली ट्रॉफी यहाँ दे दी है। ऑफकोर्स काफी सारों को लगेगा कि स्पेनिश सुपर कप है, नहीं काउंट होता क्या। अगर यही हंसी फ्लिक की बार्सिलोना बाहर जाती तो यही वो लोग होते जो कि ये चीज कहते कि स्पेनिश सुपर कप भी नहीं जीत पाए, और यहां पर 4-0 का जो टैग लाइन है उसको लेके खुश हो रहे थे। अगर यही बार्सिलोना हार जाती तो कहीं ना कहीं आपको यही लोग कहते हुए दिखते, या फिर आपको यही सुनने को मिलता कि इतनी हाइप, बार्सिलोना ने बायर्न को हरा दिया, रियल मैड्रिड को हरा दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, हंसी फ्लिक हाई लाइन, ये क्या, इसका क्या फायदा अगर आप यहाँ पर लाइक स्पेनिश सुपर कप भी नहीं जीत पाए। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसको मिक्स किया जाता कि ला लीगा में आप थर्ड आ गए। सो मेरे को लगता है कि आई थिंक बहुत क्रिटिसिज्म को चुप किया गया है, बहुत क्रिटिक्स को यहाँ पर चुप किया गया है, और साथ में
वहीं अगर कोई एक चीज़ थी जो कि बार्सिलोना को चाहिए थी ला लीगा में और चैंपियंस लीग में अपनी जो हिस्सेदारी है, जो अपनी कंटेंडरशिप है, उसको मजबूत करने का, तो वो यही था कि आप किस तरीके से एक ट्रॉफी जीतो, आप किस तरीके से इन 17 साल के नाबालिगों का कैसे यहाँ पर आप मोमेंटम बढ़ाओ, कैसे इनका मोराल बढ़ाओ, बट एट द सेम टाइम इन अ फैशन, इन स्टाइल। यू विनिंग अ ट्रॉफी दैट्स ओके, बट यू विनिंग इन स्टाइल दैट्स समथिंग इनक्रेडिबल भाई। तो हंसी फ्लिक ने डिलीवर कर दिया है। हंसी फ्लिक ने ट्रॉफी तो डिलीवर करी है, बट आई थिंक एक प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर रहा है वो, जहां पर ये चीज कंफर्म है कि इफ यू प्लेइंग गुड एंड इफ यू आर टू कॉन्फिडेंट, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रोजेक्ट, इसके चांसेस बहुत कम है कि बार्सिलोना बॉटल करने वाली है। ठीक है, वो जो डाउट है वो हमेशा मंडराता रहेगा, बट हंसी फ्लिक ने एक बार फिर से इस फाइनल से, क्योंकि रियल मैड्रिड चाहे कैसी हो, मैं तो कहूंगा बल्कि कि अगर पिछले 4-0 की बात करें तो रियल मैड्रिड ने 3 महीने में कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज ही करा था एज अ थ्रेट कि अगले एल क्लासिको में क्या बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का हाल 4-0 होगा। रियल मैड्रिड ने इस चीज को पूरी तरीके से प्रूव करने की कोशिश करी थी कि ऐसा नहीं होगा। हाउएवर उससे बुरा हो गया, 5-2 से एक बार फिर से बार्सिलोना हरा दिया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भाई दोनों एल क्लासिको के बाद सिचुएशन बनी हुई है। डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर इसमें क्या होना चाहिए, क्या तुम बार्सिलोना के हिसाब से सोच रहे हो और क्या तुम यहाँ पर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव सोच रहे हो। मैं पर्टिकुलरली अगर ओवरऑल जनरलाइज व्यू की बात करूं तो आई थिंक जहाँ बार्सिलोना की बात करें और रियल मैड्रिड की बात करें, अगर मैं बार्सिलोना की बात करूं तो यहाँ पर आई थिंक उनकी दावेदारी काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। अगर मोराल बूस्ट की बात करें तो बढ़ जाता है। आप रोनाल्डो राउ का केस ले लो, आप यहाँ पर लमीन यमाल, रफीनिया, लेवेंडोव्स्की, इनका केस ले लो सबका। आप यहाँ पर पेड्री, गावी, कासाडो, डैनी ऑल्बन सबका केस ले लो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप रियल मैड्रिड की बात करोगे तो वहाँ पर अब प्रेशर बहुत ज़्यादा कार्लो एंसेलोटी पे है, और सिर्फ कार्लो एंसेलोटी पे नहीं है बल्कि यहाँ पर अब प्रेसिडेंट पे भी है, क्योंकि आप भाई यहाँ पर साइनिंग ही नहीं कर रहे। काफी सारे लोग इस चीज को भी लेके कंफ्यूज हैं कि भाई राओ असेंसियो क्यों नहीं खेल रहा। काफी सारे लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं कि भाई राओ असेंसियो कि भाई क्या है, एक बंदा है आपके सामने वाले क्लब में 17, 18 साल के इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, आप यहाँ पर उसको दबा के रख रहे हो। क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से तो बताया गया काफी सारे लोग इससे बिल्कुल नाखुश हैं कि क्यों चुआमेनी, जो कि पहली बात तो सीडीएम को लेके पूरा डेवलप नहीं है, उसको सीडीएम से खिसका के सेंटर बैक पे कर दिया। एंड एट द सेम टाइम राओ असेंसियो, जिसको जब भी मौका मिला तब उसने खेला है और यहाँ पर उसको बाहर बिठा रखा है। वहीं इसके जवाब में कार्लो एंसेलोटी का जो कोचिंग स्टाफ है वो ये कहता है कि कुछ प्लेयर्स को लेकर यहाँ पर धीरे धीरे चलना चाहिए, ऐसे एकदम एक्सपोज नहीं करना चाहिए। यहीं पर ही आई थिंक यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि जो फैन बेस है, जो पर्टिकुलरली मेजोरिटी ऑफ द फैन बेस है, वो ये मान के चल रहा है कि अगर आप इनको अपॉर्चुनिटी दोगे ही नहीं, अगर आर्दा गुलर की बात करें, एंड्रिक की बात करें, अगर यहाँ पर ब्राहिम दियास की बात करें, अगर यहाँ पर हम राओ असेंसियो की बात करें, अगर बाकी लोगों की बात करें, अगर इनको आप दोगे ही नहीं और आप यहाँ पर वालवर्दे को राइट बैक डाल देते हैं, कामाविंगा को लेफ्ट बैक डाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, दो चीज़ दिखाता है कि आपका कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है। आप बस यहाँ पर प्लेयर्स की वर्सेटैलिटी और इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे खेल रहे हो, और दूसरी चीज ये है कि आपको ट्रांसफर मार्केट में बैक ही नहीं किया जा रहा, एंड दैट इज सोलरली ऑन फ्लोरेंटिनो पेरेज। अगर ट्रेंट कल को आ भी जाएगा तो ठीक है, बट अगर बार्सिलोना के अगेंस्ट आएगा तो आप ऑफेंसिवली फिर भी आप क्लिक कर जाओगे, लेकिन अगर आपका कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि आप डिफेंसिवली कैसे बचोगे, तो ट्रेंट तो और ठुकवा देगा। डू यू रियली थिंक कि ट्रेंट कल बार्सिलोना के अगेंस्ट, यहाँ पर रफीनिया के अगेंस्ट वो जीत जाता? डू यू रियली थिंक कि ट्रेंट कल आकर डिफेंसिवली, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 5-2, 5-3 करते तो आपको रियली लगता है कि यहाँ पर जब आपके पास 13-14% का पोजीशन है, जब आपके पास यहाँ पर 15% का पोजीशन है, जब आपके पास ना के बराबर बॉल है, तो उसमें ट्रेंट क्या कर लेगा? अब आउट ऑफ पोजीशन अगर रियल मैड्रिड की स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पर डू यू रियली थिंक कि रियल मैड्रिड जिस तरीके से डिफेंड कर रही थी, अगर आप वास्केस को रिप्लेस कर दो ट्रेंट से, तो क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड 5 गोल ना खाती? एंड दैट इज द पॉइंट कि यहाँ पर काफी सारे लोग इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कार्लो एंसेलोटी का सिस्टम ही ऐसा है कि प्लेयर्स आर डेस्टाइन्ड टू लुक अ फूल, दे आर नॉट डिफेंडिंग, दे आर जस्ट लाइक खुल रहे हैं। आपने लुकास वास्केस को कार्वाहाल बना रखा है जबकि वो कार्वाहाल नहीं है, और आपने चुआमेनी को यहाँ पर सर्जियो रैमोस बना रखा है क्योंकि वो सर्जियो रैमोस भी नहीं है।